तो खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी और अंबाला जी, और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें, और खबर बताएंगे हम। तो एक एक करके तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। अंबाला मैम का बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप दोनों लोगों का विशेष स्वागत एक बार फिर से इस सेगमेंट के अंदर, और एक एक करके तमाम शेयरों पर बातचीत शुरू करते हैं। और पहली टिप्पणी लेकर के आते हैं सन फार्मा को लेकर के। सन फार्मा 12 अरब डॉलर में यूएस लिस्टेड कंपनी ऑर्गेनान का एक्विजिशन करने जा रही है। आज सुबह से लगातार इसको लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। $14 पर शेयर की कीमत पर जो है ऑर्गेनान के सभी शेयरों को, बकाया शेयरों को खरीदा जाएगा। डील पूरी तरीके से नकद सौदे में की जाएगी। हालांकि थोड़ा एक कंसर्न था कर्ज को लेकर के, लेकिन मार्केट ने इसको बड़ा ही पॉजिटिवली लिया। भारतीय कंपनियों के सबसे बड़े विदेशी एक्विजिशन में से एक है, और इसने कहीं ना कहीं पूरे फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा आज बूस्ट किया है। हेल्थ सर्विस ऑर्गेनान कंपनी 2021 में मर्क से अलग होकर के बनी थी। आज अच्छा मोमेंटम सन फार्मा में इस एक्विजिशन को लेकर के देखने को मिल रही है, और इस डील से दुनिया के टॉप 25 दवा कंपनियों में शामिल हो सकती है सन फार्मा। रजत सर, आपका व्यू पॉइंट सन फार्मा पे कैसे देख रहे हैं? सन फार्मा पे आप? सर देखिए, मैं भी थोड़ी चिंता के साथ ही बैठा हुआ था, बट मार्केट जिस तरीके से रिजॉइस कर रहा है, मैं समझता हूँ फर्दर आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। 1753 और 1753 के बाद 1793 ये दो लेवल्स हैं जहां तक ये अभी भी जाने का दमखम रखता है। अगर आपके पास पोजीशन है, पोजीशन बनाए रहें। स्टॉप लॉस एज आई ऑलवेज से है जरूरी। 1710 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अभी इस कंटिन्यूस पोजीशन को हम राइड कर सकते हैं। ठीक। अगला जो है स्टॉक लेकर के आते हैं। स्टॉक क्या, ये पूरा अपने आप में सेक्टर है, और वो ख़ास तौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां जो हैं, हीट वेव के चलते एकदम से ऐसी कंपनियां जो है वो रडार में आ गई हैं। हालांकि इस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे कि अब पावर कंपनियों को लेकर के भी लगातार बातचीत कर रहे थे। ब्लू स्टार 5% के आसपास की तेज़ी एक समय देखने को मिल रही थी। हैवेल्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वोल्टास में 4% की तेज़ी। वर्लपूल में अच्छा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सब में आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर थोड़ी सी बातचीत हम इसको आगे बढ़ाएंगे, दोनों लोगों से बातचीत करके इसमें थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, और ब्लू स्टार पे बातचीत कर लेते हैं। पहले मैम, ये ब्लू स्टार, वर्लपूल, इन दो में से आप ज़रा बताइए आपको ज़्यादा बेहतर क्या लग रहा है? जिस तरह का मोमेंटम आज प्ले करने देखने को मिल रहा है, क्या इसमें आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी क्या, या फिर थोड़ा लेट हो गए? मतलब बिल्कुल यहाँ पे इतनी तेज़ी के बाद क्या लेना सही रहेगा? हम टीवी स्टॉक्स देखते हैं इसके लिए, ब्लू स्टार, एलजी इंडिया एंड वर्लपूल, क्योंकि तीनों ही कंपनीज ऐसी हैं और जो एसीज के ब्रांडिंग के थ्रू, अपने सेल्फ ब्रांड के थ्रू उनको मार्केट में बेचती। इसके साथ एक ऐसे स्टॉक की भी बात करेंगे जो कि एसीज वगैरह के पार्ट मतलब उनके सप्लाई सेगमेंट में आता है। ठीक है, मेजोरिटी प्रोडक्ट डिक्सन, सीधी बात, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बात कर रही है। तो वोल्टास अभी थोड़ा तो चल गया है, बट इट्स नॉट, अभी थकेगा नहीं, अभी इसमें और गुंजाइश बाकी है। तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं। अगर आप दोनों में से एक ही बात करेंगे तो मैं जाऊंगी वर्लपूल के साथ में, जो कि अभी 990 पर है जी। लेकिन अगर आप बोले कि थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, तो दोनों में आधा आधा पैसे बना के रख सकते हैं। इफ एनी केस आपके पास वोल्टास पहले से है, डरने की जरूरत नहीं है। यू गोट टू मेंटेन अ ट्रेलिंग एट 1370 अप्रोक्सीमेट, इतना तो रख ही लीजिए, सो दैट फर्दर जो टारगेट्स है आपको 1620 से लेकर के लगभग 1800, ये टारगेट आपको और मिलेंगे। तो आप हैं तो बने रहिए, नहीं खरीदा है तो भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कैटेगराइज करना है विच वन इज बेस्ट है, तो A+ में जाएगा आपका वर्लपूल बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, और A में जाएगा आपका वोल्टास, ऐसा है। और एलजी इंडिया अगर आप, हाँ जी मैम, एलजी इंडिया, क्योंकि आपने पूरा बोला ना कि हम एसी स्टॉक्स की बात करेंगे, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया। बहुत अच्छा किया आपने जी। तो एलजी इंडिया जो अभी चल रहा है, देखिए 1623 पर है एज ऑफ नाउ। अगर आप नहीं है इसमें इन्वेस्टेड तो आप इसमें अभी पैसा लगाया जा सकता है। और जो इसमें स्टॉप लॉस है वो रहेगा अभी के प्राइस एंट्री के हिसाब से 1450, टारगेट रहेंगे 1800 से 2100 के। ये दो ही टारगेट है, इसको चेज आराम से किया जा सकता है। फिर भी मैं पहली प्रेफरेंस यहाँ पर वर्लपूल को दूंगी। अगर आप चारों में से किसी एक को बोलेंगे और गो विद वर्लपूल। ठीक है, वर्लपूल के साथ जाएंगे। और टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए वर्लपूल का।
वर्लपूल के टारगेट होंगे आपके 1050 से लेकर के 1200, यानी 1050 और 1200 दूसरा टारगेट आराम से आ जाएगा। ठीक है। एक तो सर ये तो मैम ने बता दिया, एक तो दूसरा सर ये जो जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ रही है और पावर शेयरों में जो आग लगी हुई है, हम लोगों ने सुबह भी अलग से सेगमेंट भी किया था उसको, तो चलिए वो अभी 2:30 बजे अपलोड हो जाएगा 11 मिनट में। लेकिन सवाल अब ये बनता है सर कि पावर में अभी अगर ख़रीदना हो तो कोई लिस्ट आपने बनाई हुई है जो आपको अच्छी लग रही हो? अगर एक दो शेयर कोई आप रेकमेंड करना चाहें तो वो आप कौन से होंगे? जिस तरीके से एकदम से हीट वेव चालू हुई हैं और एकदम से जो रैली चालू हुई है हीट वेव पावर के अंदर शेयरों में आई है, आप किसको क्या खरीदना चाहेंगे? सर देखिए, बहुत क्लियर केस है। अभी चाहे हम एसी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे पावर की बात करें, फंडामेंटल सबके हिले हुए। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते एक बात आई थी कि गैस शॉर्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो रही है, डिमांड मीटअप नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक और चीज हो गई कि अब बोल रहे हैं चिपसेट का शॉर्टेज है, वो भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात एक और, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक और न्यूज अपडेट है सर कि अब एसी कंपनीज को गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया आप जहां कॉपर यूज करते थे वहां एल्यूमिनियम यूज कर लो। मतलब आप थकेले एसी तो बना ही रहे थे और थके हुए एसी बना दो ताकि जो 5 साल चलाने की सोच रहा था वो 2 साल में खत्म हो जाए। बट एनी हाउ, वही बात बोलते हैं ना, मोमेंटम इज द किंग और भाव भगवान छे। तो सर आप एक चीज समझिए कि इस मार्केट में रादर देन बीइंग सेलेक्टिव, आप लेवल्स के साथ ट्रेडिंग करते रहिए, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। अब पावर सेक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अडानी पावर भाग गया, टाटा पावर भाग गया, टोरेंट पावर भाग रहा है, सीएससी अभी नहीं चला, तो सीएससी को पहले पकड़ लेते हैं। सीएससी अभी आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला है, जो हमने सुबह भी बात करी थी। सीएससी अच्छा लगता है अगर आपने पावर की रैली मिस कर दी है और आपको लग रहा है कि आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, तो सीएससी में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। स्टैगर्ड मैनर में पार्टिसिपेट करिएगा, यहां से खरीदना चालू करिएगा। 188 लेवल्स चल रहा है, 178 ₹10 का एक लेवल है, इसमें आप अपनी बाइंग पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 162 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट्स की बात है तो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है इन वेरी नियर टर्म, दैट विल बी 198 के बाद फिर वही एक रेंज है सर, टेक्निकल पॉइंट्स हैं सारे के सारे, 208, 216, 224 के ऊपर चला जाएगा तो 248। जब तक ये रैली चल रही है, मैं सबको बस एक ही चीज बोलूंगा, ट्रेन भाग रही है, बैठिए और बैठे बैठे ही भागते में उतर जाइएगा, रुकने का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि चाहे पावर हो, चाहे ये आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, ये पूरा स्पेस जब रुकेगा ना तो आपको फिर मौका नहीं देगा निकलने का। तो सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेवल्स के साथ मैनेज करिए और फ्रेश एंट्री के लिए पावर में सीएससी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो अभी मैम ने 4-5 नाम बताए हैं, आप कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई शेयर है या फिर अभी आपकी अवॉइड लिस्ट में ही है? अभी अवॉइड लिस्ट में नहीं सर, देखिए स्टॉक्स सारे अच्छे चल रहे हैं और अगर आप बोले कि इनमें से कोई एक हो जिसको देखा जा सकता है जिसने अभी तक मोमेंटम नहीं किया है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस पे हम नजर रख सकते हैं। इसने अभी तक मोमेंटम नहीं किया है, ये लेवल्स वैल्यूएशन के टर्म्स में थोड़ा सा शराफत वाले लेवल पे बैठा हुआ है, अभी एक रेंज में है। जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट करेगा मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले तो 294 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 348 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका बहुत ही करीब 244 लेवल्स के स्टॉप लॉस होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, क्योंकि अभी तक जो पार्टी में नहीं हिस्सा बना है ना, बस उसी पे एक बार आप दाव लगा लीजिए। बट फंडामेंटली इफ यू आस्क मी, मैं दूर बैठा हूं। आप दूर बैठे हैं। मैम आप किस पावर शेयर के नज़दीक जाना पसंद करेंगी? और दूसरा मैम, ये सुजलॉन पे बहुत क्वेरीज हैं क्योंकि अभी भी अब 57 भी क्रॉस हो गया आज, तो मतलब देखते देखते अब अभी जिस तरीके से ये रैली एक्सटेंड होती हुई आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है, 6% के आसपास की तेज़ी हो गई। पूरा आउट परफॉर्मेंस सभी के मुकाबले देखने को मिल रही है। 57 पे क्या करें मैम? सवाल ये है। Just wait for a minute. Do it. अंबाला मैम, आवाज आ रही है आपको? Yes, yes, विपुल जी आ रही है। बेबी पास आ गई है। She needs something. Oh no. कोई नहीं जी ठीक है जी। Okay, just allow me some time. After 2:30, I'm just joining you. Just Please. Leave it. बच्चा, mama is on. रुको। जी There, आज कोई है नहीं, but
कोई बात मतलब वो नहीं। प्लानिंग के वाला अलग चला गया था ना टाइम, इसीलिए। डन, थैंक यू। सो एनीवे, आई एम बैक। सुजलॉन में 60 रुपए के शॉर्ट टर्म के टारगेट है संदीप जी, वो विपुल जी, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं आप लोग होल्ड करिए। आज सुबह 56 रुपए पे था आई थिंक, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि दोबारा खरीद लीजिए अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो। 52 रुपए का स्टॉप लॉस है, इट्स स्टिल इंटैक्टेड। बाकी 60 रुपए आज आएगा नहीं, क्योंकि जब मैं देख रही थी सुजलॉन का हाई लेवल आज का कितना बन सकता है मैक्स, तो वो 59.30 है। इफ यू हैव बॉट दिस स्टॉक टुडे एट 56 प्राइस, तो तभी निकल जाना, ट्रेडिंग का व्यू है तो। बाकी एज आई सेड बिफोर, 60 रुपए के बाद इन्वेस्टर वाले भाव शुरू होंगे, और वो लंबे भाव है। एंड फिर से याद दिला रही हूँ कि सुजलॉन क्या मतलब, कोई भी जो अच्छे नॉन क्रूड बेस एनर्जी स्टॉक्स है, अगर आप समय रहते इनमें बैठेंगे नहीं बाय करेंगे नहीं, तो फिर लंबे समय की आपको जो मूवमेंट है वो मिलना बहुत मुश्किल होगा, और जब चलने शुरू होंगे तो हाथ नहीं आएंगे। यही बात की थी, एंड सी इट्स हैपनिंग। तो अभी भी अगर आपका आज भी मतलब एक डिसीजन लो, मतलब डोंट स्टे कंफ्यूज, कंफ्यूजन वाले स्टेट में काम नहीं होता। टेक अ डिसीजन। अगर आपको लगता है कि यू आर कन्विंस्ड विद अस, विद आवर व्यू, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का एक डिसीजन अब भी बना सकते हैं, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट का भी अब भी बना सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम 70, मैं टारगेट बड़े बात कर रही हूँ, रेंजिंग फ्रॉम 70, 100 के टारगेट्स आज से भी मिल सकते हैं। बट यू गॉट टू बी कमिटेड एज एन इन्वेस्टर। इट मे टेक लाइक 6 months एंड इट मे ऑल्सो टेक फॉर 2 years। अगर आप उसके लिए तैयार है, यू कैन मेक अ डिसीजन। बाकी ट्रेडर जो है, जो 40 से 44 से 42 एट वट एवर प्राइस यू वर इन, उस प्राइस में 60 रुपए ट्रेडर्स के भाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद की जर्नी इन्वेस्टर्स वाली है, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। 60 रुपए तो आ रहा है, इट्स ऑन द वे, तो कल लाइकली आ जाएगा। कल 60 रुपए आ रहा है, तो 60 रुपए के बाद अच्छा फिर लोग पूछेंगे 60 पे भी खरीदे क्या, आप तो 2 ही 3 रुपए बचे हैं। चलिए वो कल पूछ लेंगे कि ठीक है, ये भी ठीक है। अभी के लिए 60 का वेट कीजिए। लेकिन थंब में देने के लिए मैम टारगेट तो बताइए, कोई बड़ा टारगेट अगर के रखें तो क्या रखें आप? फिर बीच में मुड़ के नहीं देखना, मतलब अवॉइड ऑल टाइप ऑफ नॉइज। अगर आप ये कर सकते हो तो 70 और 100 रुपए के टारगेट है। इसके बीच में लिटरली अवॉइड, कट ऑल द नॉइज, क्योंकि बिजनेस में लिटरली दम है और मजबूरी है ये, और अभी ये समय है। अगर इस पे आप फिर इसके साथ एक फाइनल कंक्लूडिंग लाइन, अगर ये अब नहीं चले तो कभी नहीं चलेंगे। इससे बुरा समय और नहीं लगता मुझे आएगा। उसके बाद फिर बुरा समय न्यूक्लियर वॉर है, फिर इनकी जरूरत ही क्या है। तो एनर्जी क्राइसिस इज द रियल मॉन्स्टर एज ऑफ नाउ। दीज स्टॉक्स शुड रियली डू द रैली एक्सटेंशन सस्टेनेबल वे। तो यही समय है इनका, और यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस। चलिए ये समय है। चलिए तो 100 रुपए तक जा के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं सुजलॉन में। यही थंब लगाया जाएगा आज फिर। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर डाल दीजिएगा 70 से 100, 6 महीने से 2 साल, वरना लोग फिर सवाल आएंगे। 2 साल तो ज्यादा हो जाएगा मैम, 6 महीने से 2 साल आ जाएंगे जल्दी, आएंगे तो आ जाएंगे जल्दी। हाँ, जल्दी। 2 साल थोड़ा सा मतलब फिर लोग अलग से दबाव बना देंगे। चलिए अगली हाँ नहीं, मैं सेबी की गाइडलाइंस पे ऐसे बोलते हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में आप इतने बड़े गेन की बात नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा आप नॉर्मल। इसीलिए 2 साल लिख दो, आप जल्दी आ जाए तो उनको दिल को तसल्ली हो जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आधे टारगेट तो सेबी वालों की वजह से लेट हो रहे हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा फटाफट। इंडिया सीमेंट पे देख लेते हैं। आज सीमेंट शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। शानदार क्वार्टरली रिजल्ट के बाद शेयर में शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 9% के आसपास की मजबूती। आपको बता दें इंट्राडे में इस कंपनी में 14% तक की रैली देखने को मिली। ऊपर हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 424 पे खुलने के बाद 469 का इसने हाई लगाया और अभी 442 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रजित सर, इंडिया सीमेंट शानदार मोमेंटम, 52 वीक लो से करीब 66% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में 24-24.5% रिकवरी आ गई है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? 443 पे कैसा लग रहा है आपको इंडिया सीमेंट? सर देखिए, सीमेंट एज अ स्पेस हम बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं और इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अब फाइनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल में सर प्राइस रिवीजन भी हुआ है। इफ आई एम करेक्ट 10 to 20 रुपीज अलग अलग बैग पे प्राइस रिवीजन हुआ है, और ये अपने नंबर्स और मोमेंटम के कारण आपको अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूँ अभी ये रैली आपको 478 480 लेवल्स तक कंटिन्यूस होती हुई दिखेगी। और सर इसके लिए भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो इसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। ये रैली अभी यहाँ नहीं रुकती हुई लगती है।
जब तक इंडिया सीमेंट आपको 392 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, बहुत नियर टर्म में आपको कंफर्टेबली 498 500 लेवल्स, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो 560 से 580 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है, बट स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। स्टॉप लॉस के साथ, ये बात यहाँ पर इंडिया सीमेंट पे निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के सवाल हमारे पास भर भर के लगातार रहे हैं। पेटीएम, ये वीकेंड पे खबर आई पेटीएम की आज अच्छी खासी पिटाई हुई, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है। अब क्या ये फिर से रिन्यू होगा नहीं होगा, इसको लेकर के तमाम सारी अटकलें हैं। कोई भी बैंकिंग कार्य अब नहीं कर सकेगा पेटीएम पेमेंट बैंक, अब बैंकिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएगा। अंबाला मैम, ये पहले भी तमाम चीज़ें इसको लेकर के रही हैं, लगातार आरबीआई की सख्ती का शिकार रहा है, लेकिन बाद में बीच बीच में तमाम समीक्षा के बाद इसको फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। अब इस बार क्या लग रहा है, ये जो डाउनफॉल है ये कंटिन्यू रहेगा या बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? आपकी टिप्पणी क्या है पेटीएम पे? बहुत ज्यादा डिप नहीं मैं देख पा रही हूँ। आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और नहीं है, ऑल द केसेस मेंटेन स्टॉप लॉस एट 930, 930 का स्टॉप लॉस रखिएगा। हालांकि टारगेट की एक्सपेक्टेशन एज एन इन्वेस्टर ही मैं बता सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट कंसिडर दिस स्टॉक एज अ ट्रेडिंग कैटेगरी वन। तो 1500 से लेकर के 2000 के टारगेट, बड़े लंबे से टारगेट दिखते हैं कि अगर आप दिसंबर 2026 की बात करें, मतलब इस साल 1500, और अगले अगर आप 27 के खत्म होते होते बात करें तो 2000 के भाव मुझे आते हुए लगते हैं। इन ऑल द केसेस स्टॉप लॉस गोना बी वेरी स्मॉल एट 930 ओनली। तो नहीं है तो आने की कोशिश करिए स्टॉक में, और अगर है तो यही स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लेकिन स्टॉक है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का, ट्रेड मत करो, अभी ऊंचे भाव पर है ये। ट्रेड के मामले में सेटअप ठीक से नहीं बैठेगा आपका। तो अभी खरीद ले मैम, तो अभी खरीद सकते हैं ना? यस, ठीक ठीक, एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए, अगर अभी आज खरीदें तो करंट लेवल पे। मैं ट्रेडिंग के टारगेट नहीं दे रही हूँ, मैं 1500 और 2000 के टारगेट दे रही हूँ। इस बीच में मैं इसको रिकमेंडेशन ट्रेडिंग के लिए करूंगी भी नहीं। तो स्टॉप लॉस जो है वो 930 का है, तो जैसा स्टॉक वैसे स्टॉक की प्लानिंग कंसिडरेशन वैसे ही रखना पड़ेगा। 1500 और 2000 की ही टारगेट है, जो कि 1500 का टारगेट दिसंबर 2026 और 2000 का टारगेट बाय दिसंबर 2027 तक आने जैसे लगते हैं। स्टॉप लॉस होगा 930 का। मतलब डेट भी बता देती तो फिर अच्छा रहता, डेट टाइम के साथ, कितने बज के कितने मिनट पर, पूरा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेकर के आपके ज्योतिष बाजू में बैठे हैं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। वाह वाह वाह, अगली खबर लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है। बलरामपुर चीनी कंपनी ने नए प्लांट में जो है निवेश का ऐलान किया है, और करीब 160 करोड़ लागत की लागत से लैक्टोज जिप्सम प्लांट का सेटअप करने जा रही है कंपनी। आज आधा पौना % ऊपर है। शुगर स्टॉक्स में काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा मोमेंटम बीच में देखने को मिला था। पीएलए बाय प्रोडक्ट को हाई वैल्यू जिप्सम बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी ये नया प्लांट लगाने जा रही है। रजनी सर, क्या कुछ आपकी तरफ से टिप्पणी आएगी बलरामपुर चीनी को लेकर के, और शुगर स्टॉक्स क्या मतलब नज़रिया रखना चाहिए अभी बलरामपुर चीनी को लेकर के, और ओवरऑल शुगर पे आपकी राय क्या रहेगी, खासतौर से अभी हाल की जो क्राइसिस रही, फिर से एथनॉल ब्लेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाने की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर, एथेनॉल ब्लेंडिंग को तो वो 85% तक लेके जाने की बातें कर रहे हैं, और अब इस बात पे क्या है, मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दूं तो ज्यादा बेटर है कि ऑलरेडी 20% पे हमारे व्हीकल्स का जो हाल हुआ है, 85% पे तो पता नहीं क्या होगा। फिर शायद सर ऐसा होगा कि आपको अगर नॉर्मल पेट्रोल खरीदना है तो वहां जाके खड़े हो जाइए, और जैसे सीएनजी बिकता है वैसे ही E85 भी बेच लेंगे। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अभी प्रैक्टिकली किस तरीके से सारी फंक्शनिंग हो रही है, बट आइए अब पहले बात कर लेते हैं शुगर स्टॉक की और बलरामपुर चीनी की। बलरामपुर चीनी भी आप देखिए अभी फर्दर अपमूव आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल्स को मत देखिएगा, फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल्स की बातें करते हैं। जब तक 480 रुपीज के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली 590 और 590 के बाद 624 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसकी आप हालत देख लीजिए क्या है कि सेल्स ग्रोथ खराब है, रिटर्न ऑन इक्विटी खराब रहा है, और स्टॉक अगर इस मोमेंटम के बाद आप देखें तो 2.73 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। अगर शुगर स्पेस आप पूरे की ही बात करेंगे, सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है, बट ये E85 कर देंगे तो कर देंगे सर। अब हमारा तो हाथ चल नहीं रहा है, वरना हम तो E20 को ही बैन कर दें। तो मोमेंटम के साथ रहिएगा। फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद शुगर सेक्टर। बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं है, चलिए ठीक है।
कोई बात नहीं, अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं। अब वहाँ देखते हैं अंबाला जी कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अंबाला मैम के लिए अगली कंपनी लेकर के आई है और उससे जुड़ी खबर, रिजल्ट से आए हैं और मिठास की बात हो गई, थोड़ी कड़वाहट की बात कर लेते हैं। कड़वाहट तो नहीं, वरुण बेवरेजेस में क्या कड़वाहट। प्रॉफिट 20% बढ़ा है, 872 करोड़ रुपए। रेवेन्यू 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA 21% बढ़ा है और मार्जिन्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज करीब 3.5% के आसपास की मजबूती वरुण बेवरेज पे देखने को मिल रही है। मैम अच्छी रिकवरी रही है 1 महीने के अंदर, 500 के ऊपर वरुण बेवरेजेस करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? क्या व्यू है आपका? बिल्कुल जी, अच्छा लग रहा है, खरीदने लायक है। बट एक डिस्क्लोजर पहले दे देती हूँ, 415 पर हमने इसी मतलब अभी अप्रैल में ही रेकमेंड इसको किया है। मेंबर्स के पास अभी भी होगा, क्योंकि जो टारगेट्स मैंने दिए हैं वो 520 से लेकर के 600 के बीच के हैं। तो इट इज स्टिल विद अस फॉर द एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फर्स्ट टारगेट। तो रही बात इस व्यू के साथ में, क्योंकि हो गया अभी टाइम, मतलब 15 दिन से ऊपर हो गए लगभग से, तो इसमें अगर 507 के आसपास चल रहा है ये अभी, तो आप इसमें अभी बाय कर के जा सकते हैं। और जब आप 507 पर बाय कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका रिस्क रिवॉर्ड उनके जैसा नहीं मैच होगा जिन्होंने एक लोअर रेंज पर बाय कर लिया है। सो यू गॉट टू मेंटेन द स्टॉप लॉस समवॉट इन अ मिडिल, लाइक आपका जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है तो 450 का ही वो बनता है कम से कम। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट तो आपके टारगेट भी अलग होंगे, बिकॉज आपकी एंट्री अलग है जी। तो आपके लिए जो टारगेट है 550 से लेकर के 600, मुझे लगता है VBL आप 507 पे अब भी कंसीडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 540। चलिए ठीक है, 450। ठीक। एक दो कंपनियां मैम रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे इस पे। फटाफट रचित सर पहले आपसे शुरू करना चाहते हैं। RIL से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रिजल्ट मतलब जो बाजार की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ऑलमोस्ट कह सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट YOY बेसिस पे हम देखें तो घटता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर RIL के रिजल्ट्स को लेकर के? क्योंकि जियो की लिस्टिंग की भी बात कह रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से तैयारी चल रही है, जो मुकेश जी की उसके बाद जो स्पीच थी उसमें कहा गया। आप RIL के रिजल्ट्स को और RIL के शेयर पे आपका व्यू क्या है रचित सर? सर देखिए, क्लियर केस है, न्यू एज बिजनेस ने परफॉर्म किया है। ओल्ड एज बिजनेस जो है इनका O2C और क्रूड ये वाला अंडर प्रेशर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही रहना चाहिए। और हमने देखा था कि रिटेल में आप देखें विशाल मेगामार्ट या ट्रेंड सब परफॉर्म किए थे, इससे भी कोई एक्सपेक्टेशंस थी। भारती और आइडिया के अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी देखने पे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि इनका जियो टेलीकॉम भी चलेगा। जो इनका पूरा का पूरा और लिस्टिंग्स होने वाली है उस पे ये स्टिक अराउंड कर रहे हैं। बट क्या ये ट्रेंड चेंजिंग रिजल्ट थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रेंड चेंज कराने के लिए 1418 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट कराना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको नियर टर्म में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पोजीशन है 1327 लेवल्स और 1327 के बाद 1304 लेवल्स तक भी आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक है, दो काउंटर डिस्कस करेंगे, सिर्फ लेवल रिजल्ट फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। एक तो MRPL पहले लेकर आ जाते हैं। MRPL में भी अगर हम देखें प्रॉफिट 68% घटा है, रेवेन्यू में 4% के आसपास की, ये YOY डिटेल में भी डिस्कशन करने का वक्त है नहीं। EBITDA 58% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैम सिर्फ अगर शेयर प्राइस की बात करें तो आप कैसे देख रही हैं? आज रिजल्ट के बाद 7% टूट गया है MRPL। अच्छी रैली इसमें दिखाई थी पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, क्या करें अब? बाइंग करने का मौका ढूंढेगा दोबारा, और वो बाइंग रेंज आपकी वापस से दोबारा बननी चाहिए क्लोज टू 160, और अभी बहुत चांसेस बन जाएंगे इस रिजल्ट के बाद कि 160 वगैरह आ जाएगा जल्दी। तो इस हफ्ते का वेट करते हैं। इस हफ्ते में अगर 160 पर मिल जाए, विच इज 200 डेज का मूविंग एवरेज काइंड ऑफ, तो वहां तक आप अपने स्टॉप लॉस वहां पर एंट्री ढूंढे और उस समय 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा, विच इज लाइक 20 पॉइंट्स। कम से कम टारगेट 205 से 230 के चेज करना, ताकि जो रिस्क ले रहे हो प्रोबेबिलिटी इस सेटअप पर स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि सेकंड टारगेट का वेट करें। ठीक मैम। हिंदुस्तान जिंक एक और कंपनी, इसके नतीजे आए सर, नतीजे काफ़ी शानदार रहे। क्या लेवल्स देख रहे हैं? 67% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 49% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले, EBITDA 60% लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ा है, और मार्जिन्स भी जो है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, करीब 3-4% के आसपास। स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं, अभी क्या करें?
सर फर्दर मूव दिखा सकता है 644, 644 के बाद बहुत कंफर्टेबली 724, स्टॉप लॉस जो कि है बहुत जरूरी 572। ठीक, लास्ट काउंटर एक्सिस बैंक मैम, नतीजे यहाँ पर ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा निराशा तो है। एनआईआई हालांकि 5% बढ़ा है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। मैम क्या कुछ शेयर प्राइस कह रहे हैं और अभी क्या करना चाहिए? इस बैंक एक्सिस बैंक अभी चल रहा है 3% नीचे 1324 पे। जी विपुल जी, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल ना 1250 के प्राइस पर अगर बाइंग मिलती है तो जी। ठीक है, क्योंकि वहां पर रिस्क हमारा कम हो जाएगा, तो वहां पर हम 1100 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। आज 1323 पर है, लेट्स वेट फॉर फ्यू डेज, 1250 के आसपास मिल जाएगा, प्राइस अलर्ट लगाइए, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट उसके बाद में 1500 से शुरू होंगे, 1500 तो है।